जी, मेरा नाम कृष्ण अत्री है। पहले एनएसयूआई में प्रदेश महासचिव रहा हूँ और अभी आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश महासचिव बना हूँ यूथ कांग्रेस में 16 जून को। जी, तो मैंने कॉलेज के गबन को लेकर के पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें जब जो चीजें मेरे सामने आई थी उसको लेकर के मैंने कंप्लेंट करी थी 19/12/2024 को। उस कंप्लेंट में मैंने राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्य शिक्षा मंत्री महोदय को, सभी को मैंने कंप्लेंट करी थी। उस कंप्लेंट के बाद में जब काफी सारा समय निकल गया तो मैंने रिमाइंडर भेजा तो मुझे एसीबी की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मेल प्राप्त हुआ। उस मेल में पता चला कि जी आपकी हमने वो जो कंप्लेंट है उस पर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं सीवीओ के थ्रू, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें मुझे पता चला, बाद में मुझे पता चलता है कि जी इसमें क्या होता है कि ये वो जो इंक्वायरी है वो यहाँ जिला फरीदाबाद में आई है, उस पर इंक्वायरी हुई है। तो इंक्वायरी जो डीसी साहब ने या हमारे शिक्षा अधिकारी के थ्रू उसकी इंक्वायरी करवाई। तो इंक्वायरी में मैंने 5 बिंदुओं पर शिकायत करी थी जो मुझे पता चल पाए थे। उनके बारे में बताता हूँ आपको। जो मैंने पहला बिंदु बताया था वो बताया था मैंने, जो हमारे कॉलेज के अंदर फाइन एकत्रित किया गया था। मैंने बोला था फाइन के अंदर मतलब फाइन के अंदर गड़बड़ी की गई है, गबन किया गया फाइन में। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर पूरी खबर, पूरी डिटेल चाहिए तो 70-75 पेज की फाइल है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे सकता हूं, जैसे आप कहेंगे ऐसे मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसमें जो मेन चीजें निकल के आई वो ये है, जो शिक्षा अधिकारी ने, जो इसमें जिला शिक्षा उच्च अधिकारी ने जो किया है उसमें ऐसा समझ में आया कि जी 5400 लोगों से फाइन लेना था, 5400 लोगों से फाइन वसूल करना, क्योंकि टोटल 5400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं हमारे कॉलेज के अंदर। उसमें से इन्हें ये नहीं पता, उसमें कमेटी ने जो जांच की है उसमें ये नहीं पता चल पाया कि जी कितने बच्चों से फाइन लिया गया और कितनों से नहीं लिया गया है। लेकिन हमने जो पता लगाया था, जो मतलब हमारी खुद की समझ से, मैं आंकड़े बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आंकड़े बिल्कुल फिक्स नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने गिना था, काउंट किया था जो लोगों ने, वो लगभग 3200-3300 बच्चों से फाइन लिया गया है। फाइन की जो जमा कराया गया 3200-3300 बच्चों से, बाकी रिमेनिंग 2200-2100 का फाइन है, उसके बारे में पता नहीं है। और उसमें जो है, उसमें भी जो जमा किया गया उसमें भी 7010 रुपए जमा नहीं हुए हैं। फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का मामला प्रतीत होता है, जो इस वाले पहले वाले बिंदु पे जो मैंने लगाया था वो ये है। फिर उसके बाद जो दूसरा बिंदु था हमारा, दूसरा था जो 50 सालों से कॉलेज के अंदर कबाड़ है, कबाड़ को लेकर के मैंने कंप्लेंट कर दी थी। मैंने कहा उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया, इसकी जांच करवाई जाए। तो जांच में ये पता चला था कि 12,000 रुपए में कबाड़ बेचा गया था और राशि थी जो यूनिवर्सिटी बैंक खाते में जमा कर दी गई। ठीक है, ये तो है, क्लियर है। लेकिन जो महाविद्यालय में पत्र क्रमांक 433 है, जो 19/2/2025 को उसकी कॉपी लगाई गई थी, उसमें राइट ऑफ सामान की कोई एंट्री नहीं की गई है। कबाड़ कितना था इसके बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 12,000 रुपए जमा हुए हैं, लेकिन 50 साल में क्या सिर्फ ये अलमारियां हैं, बेंच हैं, टेबल हैं, संदूक है, अन्य सामान है, ये सारी चीजें जो इकट्ठी हुई है, ये सब कुछ क्या 12,000 रुपए का ही था? और ना ही उसमें ये लिखा हुआ है इसमें कि राइट ऑफ में कोई एंट्री नहीं है, कितना गया कितना नहीं गया। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं, जो कर्मचारी भी मौजूद हैं, अपन कर्मचारियों के नाम भी लिखे गए हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी में कबाड़ नहीं बेचा गया है, उसका भी जो बयानबाजी संलग्न हो रखे हैं। तीसरा पॉइंट था, मैं बोलता एक निजी कंपनी ने 75,000 रुपए दिए थे, विक्टोर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, उन्होंने दिए थे, लेकिन उन्होंने 75,000 रुपए वो कैश करवा के ले लिए और उन्होंने उसका क्या किया नहीं पता है। जो ये कह रहे हैं, इनका कहना तो है कि हमने उसमें मुख्य अतिथि हेतु दिया था वो वाउचर जो वो था, लेकिन विक्टोरिया कंपनी का कहना यह है कि जी हमने जो मतलब ये जो इन्होंने जो जांच की है, जांच में ये पाया गया है कि इस राशि का उपयोग कोई रिकॉर्ड महाविद्यालय में नहीं है, कहां किया गया है, जो रिपोर्ट कहती है। और विक्टोरिया से जब पूछा गया दान के बारे में, आपने किस लिए दी, तो उन्होंने बताया कि जी राशि विशेष व्यक्ति हेतु नहीं दी गई थी, कॉलेज में कल्चरल समारोह उल्लास आयोजित करने हेतु दी गई थी, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो चौथा बिंदु था, हिंदी विभाग के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था सितंबर 2023 में। ये इसमें मिस्टेक है शायद, वो जो इन्होंने करा था डेट की मिस्टेक है, वो मेरी तरफ से नहीं, वो इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी में ही ऐसा लिखा हुआ है, पर वो वैसे डिटेल उसमें डलती है। बाकी ये जो सेमिनार है वो 4/11/2024 को लिखा था, ठीक है जी। उसमें जो टोटल है उसमें 57,500 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, एएफ फंड से लिए गए हैं। उसमें क्या था कि इन्होंने 250 रुपए प्रति व्यक्ति, 250 रुपए प्रति व्यक्ति इन्होंने लंच और उसका जो रिफ्रेशमेंट वाली चीजें थी वो उसके लिए करी गई थी। तो उसमें ये कहते हैं कि जी 250 रुपए के हिसाब से लगाया जो बिल दिया इन्होंने, लेकिन नियम ये है कि 120 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करे जाने चाहिए। इसमें क्या है कि 120 अगर करे जाते तो 130 रुपए का एक बंदे पे वो है, तो 230 इंटू 130 करते तो 29,900 रुपए का सीधा बिल्कुल क्लियरली वे में यहाँ पे गबन नजर आ रहा है। जो ये चौथा बिंदु था मेरा। उसके बाद जो पांचवा बिंदु में मैंने ये बोला था कि जिन्होंने चौकीदार लगाया था, क्लर्क, 2 लोगों की नियुक्ति को लेकर के मैंने सवाल उठाए थे
तो इन्होंने बोला है कि जी जो नियुक्ति की गई थी वो नियमों के विरुद्ध की गई थी। जांच में पाया गया कि एक क्लर्क की नियुक्ति तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा की गई जो कि नियमों के विरुद्ध की गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये रिपोर्ट की वर्डिंग है। उसके बाद में ये कहते हैं कि जी इसी रिपोर्ट में है, विभाग की अनुमति लिए बिना कार्यालय के पत्र क्रमांक 219 दिनांक 18 को क्लर्क को राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद प्रांत में समायोजित कर लिया गया था। उसको समायोजित करने वाली तिथि 18/1/2024 की जगह दिनांक 11/1/2024 से जिस दिन अनुराग ने लगने की एप्लीकेशन की सैलरी दी गई है, यानी कि 18/1 को तो वो लगा है और सैलरी 11/1 से दी जा रही थी, 7 दिन पहले से सैलरी दी जा रही जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी थी। ठीक है जी। अंत में जो उसका लिखा हुआ है, एक उसके बारे में भी था, एक चौकीदार भी करा था इन्होंने, उसके बारे में थोड़ी गड़बड़ थी, उसके बारे में इन्होंने किसी से पूछा नहीं। तो इसमें तो बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4 और बिंदु नंबर 5, जो ये पांचों चीजें हैं, इसका जो कंक्लूजन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि बिंदु नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि किसी न किसी संबंधित पक्ष द्वारा संभावित गबन, वित्तीय अनियमितता व फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट को छुपाने के, ये कंक्लूजन है, के लिए सरकारी वित्तीय रिकॉर्ड साजिशन जानबूझकर गायब किया गया है या जांच में प्रस्तुत नहीं करते हुए छिपाया गया है, जो कि बेहद गंभीर मामला है तथा वित्तीय भ्रष्टाचार की संभावना की ओर इंगित करता है। जांच में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। मेरा यही स्टेप है, मैंने इसमें पूरी कार्रवाई कर रखी है। अगर इन्होंने इस पर नहीं करा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, इस मामले में कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवा के इस पर जांच करवाऊंगा।